हेलो दोस्तों, शॉर्टकट कीज के इस सीरीज में आप सभी का वापस एक बार स्वागत है। आज के इस खूबसूरत वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इंटीग्रेशन में अगर इस टाइप का सिचुएशन अगर आता है तो उसको शॉर्टकट की से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर दिया हुआ क्वेश्चन अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तकरीबन 10 या 15 मिनट लग सकते हैं। एक या डेढ़ या दो पेज आपको वहां पे सॉल्व करने के लिए लग सकते हैं, लेकिन विद इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितने सेकंड लगते हैं इसको आंसर सॉल्व करने में। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा π/4। मैंने तो आपको 5 सेकंड बोला है, लेकिन मुझे लगता है इसको 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस शॉर्टकट की से कैसे निकाला जाता है ये अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वाला शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिमिट चाहे कुछ भी दिए हो रहे, कोई भी इंटीग्रेशन की लिमिट आपको यहाँ पे अलग अलग लिमिट दिए रहेंगे तो उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में ये बात रखना है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, जो कि है एक है साइन एक्स, दूसरा साइन एक्स और तीसरा जो है वो है कॉस एक्स। तो इन 3 टर्म्स में कोई भी 2 टर्म्स जो है वो एक जैसी आनी चाहिए और तीसरा टर्म जो है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का ही साइन आना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो उसका शॉर्टकट आंसर आप लोग लिखोगे इस तरीके से। देखो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मैं शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, सबने ध्यान देना है अच्छी तरीके से और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट को आप लोग एज इट इज लिख देंगे। सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, अपर लिमिट एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में जो लोअर लिमिट है बेटा वो लोअर लिमिट भी एज इट इज लिखेंगे, दोनों के बीच में कर देंगे माइनस का साइन। ठीक है, दोनों में माइनस का साइन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसका आंसर देखो बेटा π/2 - 0 π/2 अपॉन इस 2 को 2 हम लोग एज इट इज लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है। तो फाइनल आंसर देखो ये π/2 एज इट इज, ये 2/1 ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाएगा 1/2 और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा π×1 π और ये 2 2 यहाँ पे मिल गया आपको 4। ठीक है, तो इसी तरीके से और 2-4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और उसका आंसर भी हम लोग तुरंत निकालने वाले। तो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। सबसे पहले मुझे बोलो लिमिट चाहे कुछ भी दे रहे हैं, हमको कोई टेंशन का काम नहीं है। उसके बाद में 3 टर्म्स है यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन 3 टर्म्स में कोई भी 2 टर्म हमको एक जैसे होने चाहिए जो कि यहाँ पर है, और तीसरा वाला जो टर्म है वो टर्म थोड़ा सा अलग होना चाहिए। वो पूरा क्या पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है, तो हम लोग इसका शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालेंगे। चलो बोलो बेटा, शॉर्टकट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 11 - 0 11/2 बन गया बेटा इसका भी आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला एडजस्टमेंट अगर आता है तो उसका आंसर हम लोग इस शॉर्टकट की से निकाल सकते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन देख लो, बोलो बेटा जल्दी से। 2 टर्म एक जैसी है, तीसरा टर्म अलग है कि नहीं, दोनों के बीच में प्लस भी है, मतलब हमारा एडजस्टमेंट है। चलो बोलो बेटा, इसका आंसर आ जाएगा π/4। कैसे, देखो अपर लिमिट क्या है बेटा π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखो ट्राई करो, सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा π/4। हमने बोला था 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन ये तो 1-2 सेकंड के अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना, चलो अगला वाला और एक क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे 2 टर्म्स एक जैसी है, तीसरा टर्म जो है वो अलग है, लेकिन अब दिए हुए क्वेश्चन में इसका आंसर उसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी आपके मालूमात के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे ये दो जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो टर्म है ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमको इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर वही आने वाला है। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर π/4 ही है, वही वाला शॉर्टकट तुक्का लगाना है। देखो कैसे कि π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाय 2, वही आंसर मिलने वाला है, वही शॉर्टकट ट्रिक हम यूज करने वाले हैं। लेकिन फिर भी
इस वाले क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कैसे किया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो 0 to π/2 एज इट इज। देखो बेटा ये दोनों अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सही बात नहीं है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो वही फॉर्मेट में आता है। तो वो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो ऊपर 1, नीचे भी ये 1 एज इट इज, प्लस tan क्या होता है बेटा, किसका किसका रेशियो होता है, tan होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, चलो इस नीचे वाले टर्म से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 to π/2 एज इट इज। ठीक है, ये ऊपर वाला 1 भी एज इट इज। रूट कॉस एक्स इंटू 1, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा, रूट कॉस एक्स। मुझे बोलो बेटा नीचे वाला रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा 0 to π/2। ये रूट कॉस एक्स ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस रूट साइन ऑफ एक्स dx। तो हमको जो फॉर्मेट चाहिए था, कौन सा वाला फॉर्मेट बेटा, हमको जो फॉर्मेट चाहिए था कि दो टर्म जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और तीसरा टर्म जो है वो टर्म अलग होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। अब इसको आप शॉर्टकट की लगा सकते हो और ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसका आंसर भी आप लोगों को तुरंत आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके के शॉर्टकट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।